तो चीन की टैंक वाली साजिश एक बार फिर से सामने आई है। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि एलएसी पर भारत चीन विवाद के बीच अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो आप जी न्यूज पर देख रहे हैं कि चीन ने रेजांगला, रेचिंगला और मुखोसरी पर एक बार फिर से चीन के टैंक तैनात हो गए हैं। हालांकि ये लाइट वेट टैंक हैं और जी न्यूज के पास चीन के टैंक्स का एक्सक्लूसिव वीडियो भी मौजूद है। तो चीन उसी तरीके की साजिश पर एक बार फिर से बरकरार है कि वो थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले 2 कदम आगे बढ़ने की या फिर उस जगह पर अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, अपने आर्मर, अपनी सेना की ताकत दिखाने की कोशिश करता है ताकि सामने वाला दुश्मन डर जाए। लेकिन चीन की ये कमजोरी ही साबित हुई है और चीन की ये स्ट्रेटजी अब तक सफल तो नहीं हो पाई है। लेकिन एक बार फिर से चीन ने वही चाल करने की कोशिश की है। एलएसी पर भारत चीन विवाद को लेकर यह बड़ी खबर है। चीन ने रेजांगला, रेचिंगला, मुखोसरी पर टैंक तैनात किए हैं। भारतीय चौकियों के सामने चीन ने टैंक को तैनात किया। जी न्यूज के पास आप ये देख रहे हैं चीन के टैंक्स का एक्सक्लूसिव वीडियो है। वीडियो में चीन के 30 से 35 टैंक दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में चीन के 30 से 35 टैंक है। चीन ने हल्के और आधुनिक टैंक को तैनात किया है। भारतीय टैंक पहली बार 17,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात हैं। भारतीय सेना ने 2016 में यहां पर टैंक ब्रिगेड तैनात किया था। T-69, T-19 दोनों तैनात हैं। एक टाइमलाइन आपको दिखा देते हैं, आपको याद होगा क्योंकि लगातार हम आपको गलवान से लेकर के उसके बाद जो लगातार कमांडर स्तर की बातचीत हुई, राजनयिक स्तर की बातचीत हुई, क्या हुआ एक बार देख लेते हैं। दरअसल देखिए हुआ क्या था। एलएसी पर चीन ने 30 से 35 टैंक तैनात किए। सबसे पहले हमने आपको बताया ये रेजांगला, रेचिंगला, मुखोसरी पर चीन के टैंक की तैनाती हुई है। ये जो नई तस्वीरें आई हैं, जो नया वीडियो आया है, चीन की तैनाती का वीडियो है। एलएसी पर तनाव के बाद चीन ने ये टैंक तैनात किए हैं। हालांकि चीन ये कहता रहा है कि वो तनाव घटाने की कोशिश कर रहा है, वो डी एस्केलेशन करेगा, वहां से अपने सैन्य जमावड़ा हटाएगा, लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती है, उसका एक बार फिर से पर्दाफाश हो जाता है। चीन ने हल्के और आधुनिक टैंकों से तैनात किया है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। पहली बार 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह टैंक की तैनाती हुई है। T-69 और T-99 इन टैंकों की तैनाती भारत ने पहले भी की गई है। 2016 में ही टैंक ब्रिगेड भारत ने तैनात कर दी थी। वहीं इससे पहले रक्षा मंत्री ने क्या कहा था? रक्षा मंत्री ने बहुत सीधे तौर पर साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि चीन से जो बातचीत हुई है उसका नतीजा अब तक निकला नहीं है और उसका नतीजा यही था या फिर उस बातचीत का आशय यही था कि चीन को नाकमतर करके आंका गया और भारतीय सेना पूरे तरीके से तैयार है। आइए सुनते हैं। इंडो और चाइना के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा था उसे दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा था। मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत हो रही थी और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। अगले राउंड की भी बैठक होगी क्योंकि हाल में ही अभी WMCC यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है, लेकिन मिलिट्री लेवल पर बातचीत अगले राउंड में होने वाली है, वो कभी भी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। स्टेटस को बना हुआ है, नहीं यथास्थिति बनी हुई है। हाँ, लेकिन बातचीत चल रही है, इसलिए बातचीत के द्वारा कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम निकले तो बातचीत, ये हमारी अपेक्षा है। उनके भी हॉटलाइन मैसेज आए थे, हमारे भी हॉटलाइन मैसेज उनको गए हैं। बराबर अभी किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी इस संबंध में मैसेजेस का आदान प्रदान दोनों देशों के बीच हो रहा है। सर 50 साल के बाद 2020 में बुलेट्स चली हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। आप रक्षा मंत्री हैं, आपको क्या लगता है कि शांति की भारत तो सदैव से ही विश्व शांति का पुजारी रहा है। केवल भारत और चाइना के बीच ही शांति भारत नहीं चाहता रहा है, भारत तो विश्व शांति का पुजारी रहा है। हम शांति तो सदैव चाहते हैं। यदि कोई देश विस्तारवादी है, एक्सपेंशनिस्ट है और भारत के भूमि पर कब्जा करने के लिए कोई कोशिश करता है, तो कि टुकड़े को हड़पने की कोशिश करता है, तो भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुवत है कि किसी भी सूरत में अपनी ज़मीन को किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाने देगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे भारत के सेना के जवानों ने जिस संयम, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उससे हम भारतवासियों को अपनी सेना के ऊपर नाज है, फक्र है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जी
कृष्णमोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ कर्नल दानवीर सिंह भी बने हुए हैं। कृष्णमोहन, आपने ये जानकारी बखूबी दी थी, मुझे याद पड़ता है, और लगातार आपने कितनी बार वहाँ से रिपोर्ट भी किया कि T-69 और T-99 की तैनाती कितनी स्ट्रेटजिक है। और उसकी स्ट्रेटजी के बाद जब से जो है चीन को लगता था कि ये 17,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर भारत नहीं जाएगा, लेकिन जैसे भारत ने अपने प्लेन्स में तैनाती की तो वहाँ उसी वक्त से ही जो है चीन कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ था उन T-69 और T-99 टैंक ब्रिगेड रेजिमेंट की तैनाती के बाद ही। अब ये जो उसकी नई पोस्चरिंग कहा जाए, मैं इसे पोस्चरिंग कहूँगा, ये जो नई इसे पोस्चरिंग कहा जाए, वो इससे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? और ये क्या ये वही चीज़ है कि एक बार तस्वीर दिखाओ, आमर तस्वीर दिखाओ, ये दिखाओ सामने वाले को कि नहीं हम वही अभी डटे हुए हैं? देखिए, चीन की पोस्चरिंग तो है। चीन किसी भी स्थिति में ये नहीं दिखाना चाहता पूरी दुनिया को कि वो उसे पीछे हटना पड़ा है। और चीन ने अपने आर्मड यानी अपने टैंक्स और अपनी बख्तरबंद गाड़ियाँ, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री उन्हीं जगहों पर लगा रखी है जहाँ पर उसने मई, जून या उसके बाद सितंबर में उसने आगे बढ़ाई थी अपने आर्मड और टैंकों के दस्ते। चीन बेसिकली दो तरह के टैंक यहाँ पर लेकर आया था। T-69 जो कि थोड़ा पुराना टैंक है, लेकिन T-99 जो चीन का टैंक है वो बहुत अच्छा टैंक है, बहुत आधुनिक टैंक है, दुनिया के सबसे अच्छे टैंक्स में उसको गिना जाता है। इसके अपोजिट में जो मिरर डिप्लॉयमेंट भारत का है वो T-72 टैंक्स हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। T-90 टैंक्स की भी तैनाती भारत ने की है, जो कि बहुत अच्छे टैंक माने जाते हैं। T-90 टैंक आप जानते हैं कि भारतीय सेना का सबसे अच्छा टैंक, और ये दुनिया के बहुत अच्छे टैंक्स के तरह माना जाता है। इसे आप मिरर डिप्लॉयमेंट में दोनों तरफ के टैंकों की आप तुलना देख सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो है भारत को है, क्योंकि 29 और 30 अगस्त को भारतीय सेना ने दक्षिण लद्दाख की जो एक 70 किलोमीटर का जो एक स्ट्रेच था, यानी पेंगोंग झील के दूसरे किनारे पर ठाकुंग से लेकर रेजांगला तक, वहाँ जो इम्पोर्टेंट हाइट्स थी उन पर भारतीय सेना ने कब्जा किया था। लेकिन उसके बाद जो भारतीय सेना ने कदम उठाया वो दुनिया के सैनिक इतिहास में अनोखा था। वो इन जगहों पर मुखपरी, रेचिनला और रेजांगला में टैंक्स लेकर गई भारतीय सेना, और टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इस समय 17,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर तैनात है, जहां से वो चीनी आर्मड को या चीनी सेना के किसी भी एडवांस को डोमिनेट कर सकती हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर चल रही हैं वो मोल्दो गैरिसन और स्पांगुर झील जो चीन की है उसके आसपास की तैनाती है। एक रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा, ये वो रास्ता है जो ऊपर भारतीय पोस्ट तक आता है। यहाँ पर आपको याद होगा कि 6 और 7 सितंबर को चीनियों ने एडवांस करने की कोशिश की थी, जिसको भारतीय सैनिकों ने उसको रोक दिया था, उस एडवांस को। और भारतीय सेना इस समय भी, भारतीय सेना के टैंक्स और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री अपनी जगह पर हैं, जहां पर वो चीन की तरफ से किसी भी आर्मड थ्रस्ट को, किसी भी टैंक और बख्तरबंद के हमले को रोक सकते हैं। लेकिन सवाल इससे बड़ा है। हम लोग याद होगा सचिन, मई, जून, जुलाई, अगस्त में चर्चा करते थे कि शायद सर्दियों तक ये मामला सुलझ जाए, क्योंकि सर्दियों में इन जगहों पर तैनाती बहुत मुश्किल हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर्दियाँ, भीषण सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और अगले 2 से 3 महीने में सर्दियाँ ख़त्म होने लगी। पूरी सर्दियाँ अगर ये तैनाती यहाँ पर टैंक्स की और सैनिकों की रहती है, तो क्या इससे ये माना जाए कि अगले साल अप्रैल या मई में दोबारा चीन उसी तरह की हरकतें नहीं करेगा जैसी उसने पिछले साल की थी? सबसे बड़ा सवाल इस समय इस चीज का है। मैं इसी आपके पॉइंट से चर्चा को आगे लेकर के जाता हूं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्या यहां से 2-3 महीने बाद जब ठंड खत्म होगी या ये मिरर डिप्लॉयमेंट कहीं चीन की एक ऐसी साजिश या चाल है कि या चीन उसी तरीके से ही अभी डटा हुआ है जैसे कि चीन अपनी साजिश पर पहले डटा हुआ था कि चीन यहां से पीछे जाने को तैयार नहीं है? ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, T-69 जिसका जिक्र यहां पर किया कृष्णमोहन मिश्रा ने, T-99 जो कि भारत का अभेद अचूक टैंक कहा जाता है, T-69 और T-99, और वहीं से दूसरी तरफ मिरर डिप्लॉयमेंट की है वहां पर चाइना ने, जिसकी तस्वीर इस वक्त कृष्णमोहन मिश्रा भी दिखा रहे थे। इस वक्त कर्नल दानवीर हमारे साथ मौजूद हैं, JKS परिहार भी मौजूद हैं। अब कर्नल दानवीर, मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाता हूं, जैसे कृष्णमोहन मिश्रा ने कहा, यहाँ से अब 2 दिन चले 2.5 कोस वाला मामला तो नहीं है क्या कि बातचीत की, अब तक कोई नतीजा नहीं था, ठंड आ गई, दोनों उसी जगह पर स्टैंड ऑफ जो एक दूसरे के सामने आ गए। अब यहाँ से स्थिति कहीं वो वाली तो दोबारा नहीं हो जाएगी कि वो फिर छेड़ रहे हैं या फिर हम उनको पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर स्थिति वैसी लगी हुई है? चीन क्या ऐसी पोस्चरिंग करने की कोशिश कर? आप इस तस्वीरों को कैसे समझाएंगे? तो ये जो चाइनीज टैंक है वो है T-69 और T-99, हिंदुस्तानी टैंक है T-72 और T-90। जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है कि क्या
ये चीन जो है ये किसी तरीके की ये कहानी है कि 2 कदम आगे चलो 1 कदम पीछे चलो या फिर वहीं पर डटे रहो। तो बहरहाल ये जो पूरी सिचुएशन है चीनियों के लिए ये गले में फांस की तरह फंस गई है, ना निगले ना उगले बन रहा है। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तान की सेना इस तरीके का स्टैंड ले पाएगी। उसको ये कतई उम्मीद नहीं थी कि भारत की सरकार इतना मजबूत स्टैंड लेगी और चाइनीज को मिरर डिप्लॉयमेंट करके ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी में बिल्कुल अडिग तरीके से सामने खड़ी हो जाएगी। लोगों की उम्मीद थी कि सर्दियों में ये डिप्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान की सेना जैसे आपको मालूम है कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में बहुत ही उम्दा किस्म की ट्रेनिंग प्राप्त और उसके कई कार्यकाल हर एक सैनिक ने किए होते हैं, तो उसके लिए ये सर्दी कोई बड़ी नहीं थी। लेकिन बीजिंग और शंघाई के जो फौजी थे उनको बहुत मुश्किल हुई और आपने खबरों में पढ़ा होगा कि कितनी भारी तादाद में इनकी ठंड की वजह से कैजुअल्टी इवैक्यूएशन हुई है। तो इन तस्वीरों को मैं ऐसे देखता हूं कि ये एक तरीके से अपने ट्रूप्स के मोराल बूस्टिंग की बात भी है। जैसा कृष्ण मोहन बोल रहे थे कि ये दुनिया को नहीं दिखाना चाहता कि हम कमजोर पड़ गए हैं, एक तरीके से एक मैसेज वहां भी है और एक तरीके से हिंदुस्तानियों को भी ये मैसेज है कि देखिए हम बिल्कुल डटे हुए हैं और जैसा कि हम आकलन कर रहे हैं कि शायद गर्मियों में फिर से तनातनी वाला माहौल बन जाए। तो ये तस्वीरें ये 3 मैसेज खास दे रही हैं। लेकिन जहां तक इसका थ्रेट का सवाल है, ये मैं आपको वाजे करना चाहूंगा कि जो चीज ओपन में खड़ी दिखाई दे रही है वो टैक्टिकल नहीं है और उसको खत्म करना चुटकियों का खेल है। हमारे जितने भी इन्फेंट्री के सैनिक वहां पर तैनात हैं, उनके पास में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, उनके पास में रॉकेट लॉन्चर 84mm RL होता है, जो कि ये T-99 और T-69 जैसे लाइट टैंक्स को दिवाली के पटाखों की तरह आराम से उड़ा सकते हैं। और अब जैसा कृष्ण मोहन बता रहे हैं कि वहां पर T-72, T-90 और बख्तरबंद गाड़ियां भी वहां पे तैनात हो गई हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊंचाई पर बैठे ये एसेट्स कितना कहर बर पाएंगे मोल्डो गैरिजन के ऊपर और चीनी सेना के ऊपर। ये चीनी सेना भी बखूबी जानती है और ये फोटोग्राफ सिर्फ प्रोपेगेंडा और जैसा आपने कहा था पोस्टरिंग है। ठीक है, जेकेएस परियार साहब। जी देखिए, मैं 3 पॉइंट में रखूंगा। पहला जो मिरर डिप्लॉयमेंट है, दूसरा हमारे माननीय रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया और तीसरा चीन की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है। मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं कि वो हमारे सबसे बेहतरीन रक्षा मंत्री और सबसे अच्छे मंत्री आज की कैबिनेट में। उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में बता दिया कि परेशानी क्या है और कैसे सॉल्व करना है। मिरर डिप्लॉयमेंट जो है वो कंटिन्यू रहेगा और जैसा मैं जून से लगातार बोलता आ रहा हूं कि चीन की डॉक्ट्रिन जो है वो LAC को वेस्ट की तरफ, काराकोरम पास की तरफ शिफ्ट करने की है और उसमें वो पिछले 50 साल से लगे हुए हैं और वो इसको छोड़ेंगे नहीं। साउथ लद्दाख जो है, चुशूल और उसके पेंगांगसो के बीच का इलाका में भारतीय फौज की सुपेरिटी है, बैलेंस हमारे पास में है, मगर गलवान और देपशोंग में क्या है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे सही स्थिति पता नहीं है। अक्साई चीन, हमारा जो है उद्देश्य क्या है कि हम अक्साई चीन को अपने साथ मिला पाएंगे या चीन जो उसने जो LAC को उसमें अक्साई चीन से लगे हुए इलाकों में अगर शिफ्ट करने की कोशिश की है तो हम उनको कैसे रिवर्ट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला है और लॉन्ग टर्म में चीन जो है वो किसी भी आपका सिग्नल चला गया सर, मैं आपको वापस लेकर के आता हूँ। एक बार फिर से मैं दिखा दूं कि देखिए जिस तरीके से कर्नल दानवी ने बहुत अच्छे से समझाया कि ये एक पोस्टरिंग वर्क हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ दिख रही है ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हो, क्योंकि जो चीज़ दिख रही है उसको टैकल करने के लिए, उसका सामना करने के लिए भारतीय सेना के पास मजबूत हथियार, मजबूत ताकत जो मौजूद है, एंटी टैंकी गाइडेड मिसाइल मौजूद होती हैं, तमाम चीज़ें। और ये मोल्डो पोस्ट आप देखते हैं, मोल्डो जिस वक्त ये चाइना की तरफ पड़ता मोल्डो पोस्ट, जब बातचीत होती है कमांडर स्तर की, अगर वो चीन के तरफ होती है तो मोल्डो पोस्ट की तरफ होती है, अगर वो यहाँ होती है तो हमने देखा है तो वो भारत की तरफ होती है। तो ये देख रहे हैं, ये मोल्डो पोस्ट की तरफ की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं जहाँ पर जो प्लेन्स हैं, वहाँ पर इन टैंकों की तैनाती का ये वीडियो देखा गया है, जो कि कृष्ण मोहन मिश्रा ने समझाया है। कर्नल दानवी, क्या ये पोस्टिंग एक ये भी हो सकती है कि अब क्योंकि चीन ये भी जानता है कि भारत भी अगर यहाँ से यथास्थिति बरकरार भी है तो भारत भी ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से चीज़ों को स्टेटस को पे मान जाएगा भाई, तभी तो सेनाएं खड़ी है ना। वो तो उसका पॉइंट भी तो यही था कि फिंगर फोर से पीछे आपको जाना ही पड़ेगा, वो जहाँ से आप इन्फिल्ट्रेट करके आए थे वहाँ से पीछे करना पड़ेगा, वरना हम तो यहाँ पर खड़े हैं, हम धकेल भी सकते हैं।
तो ये भी चीन की कहीं ना कहीं मंशा होगी कि भैया भारत में रिटेलिएट कर सकता है उससे पहले कि मैं ही पॉस्चरिंग कर दूं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने ही रिटेलिएट किया था, तभी तो पेगोंगसो के दक्षिणी छोर पे 70 किलोमीटर का जो इलाका है ताकुंग से रिचिंगला तक, ये हम ही ने तो रिटेलिएशन, हमारे रिटेलिएशन की बदौलत ही तो हमारे पैरों के नीचे है। 29-30 अगस्त की रात को जो कार्रवाई हुई थी ये हमारा ही तो रिटेलिएशन था। और चाइना को इस चीज का बहुत डर है कि कहीं हिंदुस्तान और कोई पहाड़ी इस तरीके की स्ट्रेटेजिक ऑक्यूपाई ना कर ले जिससे कि उसकी स्थिति और खराब हो जाए। क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करें देप्सांग, गलवान और पूरे क्षेत्र को, तो हिंदुस्तान की जो मजबूती साउथ लद्दाख में है, पेगोंगसो के साउथ साइड में है, वो इतनी मजबूत है और उससे चाइना को इतना खतरा है कि उस खतरे के चलते वो देप्सांग की तरफ से हिंदुस्तान की फौज के ऊपर उस तरीके का प्रेशर और दबाव नहीं बना पा रहा है, नहीं बना पाएगा। क्योंकि अगर वो वहां से प्रयास करता है तो हम इस कैलाश रेंजेस पे जहां पे बैठे हैं, अगर वही चीज हमने करी तो चाइना का बहुत भारी नुकसान होगा और दुनिया में फेस सेविंग करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं उस चीज़ को अगर रिलेट कर दूं जिस तरीके की अब स्ट्रेटजिक हाइट्स को भारत ने रिटेन किया था या गेन किया था, जहाँ पर पहले कभी भारत होता था फिर उसके बाद चीन नहीं, या फिर यूं कहीं कि सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलिंग होती थी, उन स्ट्रेटजिक हाइट्स पर भारत नहीं था। जिन स्ट्रेटजिक हाइट्स को पिछले कुछ वक्त में, जिसका जिक्र अभी आपने किया कि उस नाइट्स को जो भारत ने रिटेन किया था, वहाँ से भी चीन को खतरा है इस जगहों पर जहाँ से वो तैनाती कर रहा है? देखिए बहुत खतरा है। जिस तरीके से हम मोल्डो गैरिसन के ऊपर अभी खड़े हैं, अगर हम वहां से पत्थर भी मारते हैं तो वो मोल्डो गैरिसन पे गिरता है। तो मोल्डो गैरिसन एक बहुत अहम इसका गैरिसन है। तकरीबन 4 से 5 हजार सैनिक वहां पर मौजूद हैं। 35 से 50 के करीब वहां पर टैंकों का जमावड़ा है उस पूरे स्पेंगूर गैप बोलते हैं जहां पर मोल्डो गैरिसन है। और ये सारा जो इलाका है एक हॉर्स शू शेप टाइप पहाड़ियों के बीच में पड़ता है और इन पहाड़ियों के ऊपर हम काबिज हैं। अगर कोई युद्ध जैसी स्थिति पड़ती है तो चाइना के पास सिवाय वहां से सरेंडर करने के या पीछे भागने के और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर चाइना सोच रहा है कि वो वहां से ऑफेंसिव कर लेगा और ये पहाड़ियों को दोबारा रिगेन कर लेगा तो जो भौगोलिक स्थिति है वो उसको परमिट नहीं करेगी, क्योंकि हिंदुस्तान भी अभी बहुत बहुत मजबूत है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.